रात को कमला झोपड़ी में लौटी और जैसे ही उसने दरवाजा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। झोपड़ी के कोने में अनाज के बोरे रखे थे। चूल्हे पर बिना जलाए आग सुलग रही थी और मिट्टी के बर्तनों में दूध रखा हुआ था। अरे ये कैसा चमत्कार है! मेरे घर में तो खाली मटका था, अब दूध से भरा पड़ा है। और ये अनाज के बोरे, लगता है ये सब हिरण का आशीर्वाद है। इतने में बच्चा नींद से जागा। उसकी आंखों में चमक आ गई। अम्मा, अम्मा, ये देखो दाना और दूध। क्या आज सचमुच रोटी मिलेगी? क्या अब मैं भूखा नहीं रहूंगा? हाँ बेटा, आज तेरे हिस्से की भूख खत्म हुई। देख, भगवान ने हमारी सुन ली। अब तेरा पेट खाली नहीं रहेगा। माँ की कसमें छूटी नहीं होती। मैं कहती थी ना, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। बूढ़ी सास भी उठ बैठी। उनकी आंख से आंसू बह निकले। बेटी, आज मेरा दिल गदगद हो गया। मरने से पहले भरपेट रोटी खा लूंगी। तेरा पुण्य है जो यह चमत्कार हुआ। उस रात कमला के चूल्हे पर महीनों बाद रोटी और दाल बनी। बच्चे ने भरपेट खाना खाया। बूढ़ी सास ने संतोष की सांस ली और कमला ने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए। हे ऊपर वाले, तूने मेरी सुन ली। मगर मैं जानती हूँ ये सब वो हिरण की ममता है। जब तक सांस है मैं उसकी सेवा करती रहूंगी। जो वरदान मिला है उसे संभाल कर रखूंगी। कमला की झोपड़ी में अब रोज चूल्हा जलता था। भूखी आंखें अब मुस्कुराने लगी थीं। बच्चा रोज भर पेट खाना खाता और खेलता। बूढ़ी सास के चेहरे पर भी संतोष झलकने लगा। मगर गांव के लोग इस बदलाव को देखकर अचंभित थे। चौपाल पर रोज की तरह चर्चा होने लगी। अरे भाई, ये कमला तो कल तक भूखी प्यासी घूमती थी। अब देखो, उसके घर से दूध और रोटी की महक आती है। रोज चूल्हा जलता है। ये कैसे हुआ? होगा जरूर कोई राज। बिना मर्द, बिना खेत खलियान, औरत अकेली और झोपड़ी चमक रही है। जरूर वो कुछ छुपा रही है। नहीं रे, यह तो भगवान की कृपा होगी। विधवा की पुकार भगवान तक पहुंची होगी, तभी तो झोपड़ी में खुशहाली लौट आई। अरे इतना भोला मत बनो। भगवान की कृपा यूं ही बरसती है क्या? जरूर कोई जादू है, कोई चमत्कार छुपा हुआ है। मैं मुखिया होकर यह सब अनदेखा नहीं कर सकता। अगर कमला के पास सचमुच कोई वरदान है तो वह अकेले उसका नहीं, पूरे गांव का है। जो भी भेद है सबके सामने आना ही चाहिए। गांव वाले सहम गए। कुछ ने सर हिलाया, कुछ ने चुपचाप हामी भरी। उसी शाम गांव वाले कमला के झोपड़ी के सामने इकट्ठा हो गए। बच्चा खेल रहा था और कमला चूल्हे पर दाल पका रही थी। अचानक दरवाजे पर भीड़ देखकर वो घबरा गई। और दरवाजे पर आकर चौंकते हुए कहा, अरे आप सब यहाँ कुछ काम था क्या? काम तो है कमला। बताओ, कल तक तेरे घर में सूना चूल्हा था, अब रोज अनाज और दूध कहाँ से आने लगा? हाँ सच बोल, कहीं तूने जादू टोना तो नहीं किया या कोई खजाना छुपा रखा है? कमला के चेहरे पर डर और बेबसी साफ झलकने लगी। भाइयों बहनों, मैंने तुम सबसे झूठ नहीं बोला है। न मेरे पास खेत है, न सोने चांदी के खजाने। मैं वही गरीब कमला हूँ जिसकी झोपड़ी कल तक अंधेरी थी। अगर आज चूल्हा जल रहा है तो ये सब भगवान की दया है। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। भीड़ में कानफूसी शुरू हो गई। तभी मुखिया आगे आकर बोले, भगवान की दया। हाँ कमला, हमें बेवकूफ मत बना। भगवान की दया सब पर होती है।
फिर सिर्फ तुझ पर ही क्यों बरसी? सच बता, तेरे घर का रहस्य क्या है, वरना गांव का कानून तेरे खिलाफ जाएगा। मुखिया जी, मैं सच कह रही हूँ। मेरे पास छुपाने लायक कुछ नहीं। गरीब की झोपड़ी में कौन सा चमत्कार छुपा होगा? यह सब ऊपर वाले का कर्म है। मैं तो खुद हैरान हूँ। बच्चा दौड़कर माँ के पास आकर कहने लगा, अम्मा, ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या हमें फिर से भूखा कर देंगे? अम्मा, मैं फिर से भूखा नहीं रहना चाहता। कमला का दिल चीर गया। उसने बेटे को सीने से लगाकर आंसू रोकने की कोशिश की। देखो, यह मासूम बच्चा कल तक भूखा रोता था, आज भरपेट खाता है। क्या तुम्हें उसकी हंसी नहीं दिखती? अगर ये भगवान की दया से हुआ है तो तुम लोग क्यों शक कर रहे हो? गांव के कुछ लोग नरम पड़े, मगर मुखिया का चेहरा और सख्त हो गया। कमला, अगर सचमुच तुझे वरदान मिला है तो वह अकेले तेरा नहीं है, गांव का भी होगा। और सुना है जब से तेरे घर ये हिरण आई है तब से तेरी झोपड़ी हरी भरी हुई है। और अगर ऐसा है तो वह पूरे गांव की है, सिर्फ तेरी नहीं। और गांव का कानून यही कहता है। मुखिया जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मगर सुन लीजिए, उस हिरण की सेवा मैंने की है। जब वो लहूलुहान पड़ी थी तब किसी ने उसे पानी तक नहीं दिया। मैंने अपने भूखे बच्चे के हिस्से का समय काटकर उसे खिलाया। मैंने अपने आंचल से उसके घाव बांधे। मैंने उसकी घर सुनी और उसे जिंदा रखा। अगर आज उसने मुझे आशीर्वाद दिया है तो यह मेरी सेवा का फल है, कोई चोरी नहीं। भगवान की दी हुई चीज को गांव की चीज कहकर छीनना क्या इंसाफ है? कि भीड़ में कुछ लोग कमला की बात सुनकर सिर झुकाने लगे, मगर मुखिया अभी भी लालच से भरा था। हाँ, बड़ी बहादुर बन गई है तू कमला, सेवा की दुहाई देती है। मगर सच यह है कि तू लालची है। तूने हिरण को छुपा कर रखा ताकि वरदान अकेले तेरा घर भरे, गांव के और भी बच्चे भूखे रहें। इससे तुझे फर्क नहीं पड़ता। आज गांव फैसला करेगा कि हिरण सबकी है। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। भाइयों, क्या तुम्हें लगता है मैं लालची हूँ? मैं तो वो औरत हूँ जो कल तक भूखी सोई। मेरे बच्चे ने आंसू बहाए, तब भी मैंने किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाया। मैंने तो बस एक घायल प्राणी की सेवा की थी। अगर आज उसका आशीर्वाद मिला है तो क्या वो भी अपराध है?